तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आप सेक्टोरल फंड्स में एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। इस बीच जो पोल हम लोग ने रखा था शुरुआत में, उसमें कई सारे वोट्स आ गए। चलिए उस पर एक बार राय ले लेते हैं यहाँ पर सर से। सर, जो पोल रखा था किस सेक्टोरल फंड में दम है, तो इसमें 4 ऑप्शन थे हमारे: डिफेंस, मेटल, ऑटो एंड फार्मा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले हैं वो डिफेंस है। 44% वोट के साथ ये नंबर 1 पर यहाँ पर कायम है। डिफेंस सेक्टर के फंड्स में लोगों का सर यहाँ पर ज़्यादा रुझान दिख रहा है, ज़्यादा विश्वास वो इसमें जता रहे हैं। क्या लग रहा है सर, जनता की ये राय है, उससे आप सहमत हैं? देखिए, जनता की राय से तो हर इंसान को सहमत होना पड़ेगा, चाहे वो हम हो या फिर सत्ता हो। तो मुझे ऐसा लगता है दैट यस, ऑफ कोर्स, डिफेंस सेक्टर एज अ सेक्टर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर। जिस तरीके से आप इंडियन बजट के लिए ही नहीं, अगर आप इंटरनेशनल बजट्स को भी आप एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि डिफेंस एज अ सेक्टर, एज अ थीम पे हर एक कंट्री अपना इतना ज्यादा एक अपना एसेट एलोकेट कर रही है, बिकॉज उसको ये लगता है कि उसका जो डिफेंस है उसकी डिपेंडेंसी ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड नहीं होनी चाहिए। एंड डिफेंस शुड रियली एंड रियली बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग गेम चेंजर इन टाइम्स टू कम। अगर कोई भी हमला होता है, कोई भी अटैक होता है या कुछ भी अगर चेंजेस आते हैं, सो इन दैट केस यस, ऑफ कोर्स, डिफेंस एज अ सेक्टर इज अ वेरी वेरी बूमिंग सेक्टर। और इससे रिलेटेड अगर आप डिफरेंट स्टॉक्स की भी अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट the entire world is in a bearish phase, defense sector is still in a bullish one. ठीक है सर। एक हमारे दर्शक भी इनफैक्ट प्राइम मेंबर है हमारे, आबिर खुटिया जी, कह रहे हैं कि पहले तो गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर आपको भी। कह रहे हैं आदित्य बिरला का डिफेंस इंडेक्स फंड क्या इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए इस समय सही सिलेक्शन हो सकता है? आप क्या कहेंगे सर इस पर्टिकुलर फंड पर? अगर आप राय दे पाए तो आप दे दीजिए, अदरवाइज अगर ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं डिफेंस फंड में तो आपकी क्या राय रहेगी? दिव्या, मैं बताना चाहूंगा, डिफेंस इज अ थीम इज अ गुड थीम, बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरीके से एलोकेशन हो रहा है डिफेंस इज अ थीम पे, दैट विल ऑब्वियसली श्योरली गिव गुड रिटर्न। मैं इतना ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जो सेक्टर है ये किस तरीके से ऊपर बढ़ेगा, बिकॉज डिफेंस एज अ थीम इज ऑल्सो नॉट अ इजी थीम टू एनालाइज। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम आता है कि किस तरीके से मेक इन इंडिया वर्क कर रहा है, किस तरीके से हमारा इम्पोर्ट्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड है, किस तरीके से हमारा जो एफडीआई रिस्ट्रिक्शंस जो है इस डिफेंस में जो अभी खुला है वो कैसा है। तो ये सारे भी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है फॉर वॉर। तो अगर ये सारे के सारे जो एक कॉन्सेप्चुअल फिलोसफीज हैं, अगर हम इन चीजों को समझें तो मुझे डेफिनेटली ये लगता है दैट डिफेंस इज अ थीम इज अ रियली गुड थीम। बट किस तरीके से इसमें रिटर्न्स आएंगे, वेदर वी विल बी एबल टू रेप्लिकेट द पास्ट रिटर्न्स और नॉट, इट इज टू डिफिकल्ट टू एनालाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स हर दिन चेंज हो रही है और हमें नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द नेशंस। एब्सोल्युटली, बिल्कुल पता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा वो खुद ही उलझन में है कि कैसे इस वॉर को रोका जाए, लेकिन वो इंटेंसिफाई होती जा रही है। लेकिन मोस्टली जो बाजार है वो उनके ही इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रहा वो दिख रहा है पिछले 1-1.5 साल में। सिद्धार्थ सर, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए और सेक्टोरल फंड्स पर, सेक्टोरल इंडाइसिस पर आपने अपनी महत्वपूर्ण राय रखी। और ज़रूरी था सर थोड़ा सा आज, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स ऐसे हैं जो कि पिछले समय में काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं, लेकिन जो इंडाइसिस हैं वो थोड़े थोड़े अच्छे भी रहे हैं, थोड़े थोड़े बिगड़े भी रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हर एक इंडाइस का यहाँ पर आपने विश्लेषण भी किया सर, उसका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले सिप के डिप में कभी। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर कॉलिंग मी। चलिए, तो आज की चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ है, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में मौका भी बड़ा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। देखिए, आप किसी भी सेक्टर या थीम में अपना रुझान रखेंगे तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है नहीं बना सकते हैं। सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर चलें, टैक्टिकल प्ले के साथ आगे बढ़ें। ये वो निवेश है जहाँ सही सेक्टर चुन लिया तो रिटर्न तेज मिल सकता है, और अगर गलत सेक्टर चुना तो फिर अभिषेक जी, लेकिन गलत सेक्टर अगर चुना तो गलत टाइमिंग या ज़्यादा एक्सपोजर नुकसान भी यहाँ पर करा सकता है आपका। इसलिए यहाँ स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग बेहद ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो के लिए। ऐसी टिप्स के लिए, ऐसे नुस्खों के लिए देखते रहिए सिप की टिप। जल्द मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।